हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंट में यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं डिस्कस, जिसमें हमें क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम देखने वाले हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक गिवन था, दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में दी है और यूनिट सोल्ड दिया है। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड के बीच जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड कॉस्ट पर यूनिट। हमें पूछा गया है प्रॉफिट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट में दो कॉलम अमाउंट के बनाना पड़ेगा, एक पर यूनिट का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम सबसे पहले लिखते हैं प्राइम कॉस्ट निकालते टाइम। तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है 1,60,000, 1,60,000। अब हमारे पास टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड जो है आउटपुट दिया है 4,000 यूनिट का। तो हमें 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 1,60,000 का रॉ मटेरियल लग रहा है। तो हम पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 1,60,000 डिवाइड बाय 4,000, तो एक यूनिट बनाने की लागत आई 40 रुपए, 40 रुपीज। तो इस तरह से ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने लिखा। दूसरा आइटम हमको दिया डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमें दिया है 80,000 रुपए। 80,000 वही 4,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट, तो 80,000 डिवाइड बाय 4,000, तो एक यूनिट बनी 20 रुपए। तो पर यूनिट में हमने लिखा 20। अब प्राइम कॉस्ट निकालते समय हम तीन चीजों को जोड़ते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो दोनों चीज को जोड़ के ही हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा पर यूनिट का 40 प्लस 20 60 रुपीज पर यूनिट आया प्राइम कॉस्ट, और 1,60,000 और 80,000 को जोड़ेंगे तो 2,40,000 हमारा अमाउंट आया प्राइम कॉस्ट का। जैसे हम जानते हैं प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है डायरेक्ट वेजेस का 20% है। अब डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 80,000। तो 80,000 का फैक्ट्री ओवरहेड 20% है, मतलब डायरेक्ट वेजेस का 20%, मतलब डायरेक्ट वेजेस से 80,000, उसका 20% हमने निकाला तो 16,000 है। वही 16,000 डिवाइड बाय 4,000, तो पर यूनिट 4 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड हमको लगता है। इस तरह से प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। तो 60 प्लस 4 64 रुपीज फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। 2,40,000 प्लस 16,000 2,56,000 फैक्ट्री कॉस्ट हो गई, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब उसके बाद हमें फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं या ओवरहेड को ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई? 2,56,000। 2,56,000 का 10% हमको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है, तो 2,56,000 का 10% हमने निकाला 25,600 पर यूनिट। 25,600 डिवाइड बाय 4,000, तो पर यूनिट आ गया 6.40 पैसे, मतलब 6 रुपए 40 पैसे। इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64 रुपए में 6 रुपए 40 पैसे ऐड करेंगे तो 70 रुपए 40 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो टोटल 256 और 25,600 को ऐड करेंगे तो 2,81,600। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं उत्पादन की लागत। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम अगला निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। अब उसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया है क्वेश्चन में कि यूनिट प्रोड्यूस्ड हुई है 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन हमने किया है और यूनिट सोल्ड बेची है 3600 यूनिट, मतलब 400 यूनिट अभी हमारे पास है। हमने बनाई थी 4,000 यूनिट, बेची है 3600, इसका मतलब अभी कितनी होगी स्टॉक में बनी हुई? 400। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 400 यूनिट का। ये हमको फाइंड आउट करना पड़ता है जब हमको यूनिट प्रोड्यूस्ड भी दिया हो और यूनिट सोल्ड भी दिया हो। तो 4,000 हमको प्रोड्यूस किए, 3600 हमने बेची है, मतलब 400 यूनिट का हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे? एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी? 70 रुपए 40 पैसे। तो 400 यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या लगेगी? जो हम 70 रुपए 40 पैसे गुणित 400
तो इस तरह से हमारा 28,160 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आया। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट किस तरह से आया, 28,160। तो इतने का हमारा अभी उत्पादन की लागत है, उसमें से इतना भी माल है हमारे पास, मतलब हमने कितना माल बेचा है, 2,53,440 का, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो उत्पादन की लागत हमारी इतनी थी, इतना माल अभी हमारे पास है, इसका मतलब हमने कितना बेचा होगा, 2,53,440 की लागत का माल बेचा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब 2,53,440 अब डिवाइड बाय 4,000 नहीं करना है, क्योंकि हम बेचे गए माल की लागत निकाल रहे हैं। किसकी लागत निकाल रहे हैं, बेचे गए माल की। तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,53,440 है, उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 4,000 से नहीं, 3,600 से, क्योंकि बेचा कितना है, 3,600। तो इस तरह से हम 2,53,440 डिवाइड बाय 3,600 करेंगे, तो हमारा वही आएगा 70.40 रुपए। अब उसमें सेलिंग ओवरहेड जोड़ते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं। इसमें दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, 12,000 हमने लिखा। अब 12,000 को भी वैसे हमको सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए 12,000 डिवाइड बाय 3600, क्योंकि सेलिंग पर खर्च बिक्री के वे कौन से होंगे, हमने कितनी बिक्री की है, 3600 यूनिट की, तो डिवाइड भी किससे करना है, 3600 से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद की सारी चीजों का कैलकुलेशन बेची गई यूनिट्स पर होगा। तो 3600 से हमने डिवाइड किया 12,000 को, तो 3 रुपए 33 पैसे पर यूनिट सेलिंग के खर्चे आए। टोटल हमने इसको ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आई 73.33 रुपीज, और टोटल 3600 यूनिट की कॉस्ट जो बेची उसकी लागत है 2,63,440। अब हमें टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो सेल्स आता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट नहीं दिया, सेल्स दिया 100 रुपीज पर यूनिट, तो 100 रुपीज पर यूनिट, तो हमने 100 यहाँ पर लिखा। अब कितने यूनिट बेचे हमने, 3600, तो 100 इंटू 3600, तो 3,60,000 का माल बेचा। और 3,60,000 का बेचा है, बनाने की कॉस्ट कितनी लगी, 2,65,440, मतलब हमको प्रॉफिट हो गया 94,560 रुपए का। तो इस तरह से 100 में से हम 73.33 माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पर हमको कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 26 रुपए 67 पैसे। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था यूनिट कॉस्टिंग का, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।